तो फ्रेंड, आज की वीडियो के अंदर आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास यहाँ पे यूपीएस का ये बड़ा सा ट्रांसफार्मर है और ये यूपीएस का हमारे पास सर्किट है। अब यूपीएस क्या होता है ये तो आपको पता ही होगा कि जो हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर वगैरह होते हैं तो उसके साथ में हम यूपीएस यूज करते हैं। जैसे कई बार हमारे घर पे अचानक से लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर अचानक से बंद नहीं होता, वो यूपीएस पे चलता रहता है 10-15 मिनट के लिए, तो वहां पे यूपीएस यूज किया जाता है। तो ये देखिए, ये दोनों चीजें मैंने कबाड़ी से ली है। एक्चुअल में कल मैं गया था मार्केट किसी काम से, तो जहां पे जिस दुकान पे मुझे काम था तो उसके साथ में कबाड़ी वाली दुकान थी, तो वहां पे मैं थोड़ी देर रुका हुआ था और मैंने देखा कि वो कबाड़ी वाले क्या कर रहे थे, उस यूपीएस को तोड़ तोड़ के अलग कर रहे थे। सारी चीजें जैसे प्लास्टिक अलग कर रहे थे, बॉडी को अलग कर रहे थे। तो वहां पे यार मुझे लगा कि ये तो काम की चीजें हैं और ये तो तोड़ तोड़ के सारी चीजें फेंक रहे हैं। तो मैंने उनसे बात की और उनसे ये 350 रुपए की दोनों चीजें ले ली। क्योंकि देखिए, कबाड़ी वाले के लिए कोई मतलब नहीं होता कि वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि भाई जिस चीज की वैल्यू उनको पता नहीं तो उनके लिए तो कबाड़ी है। ये एल्युमिनियम सीट है, ये हिटसिंग है, इसको निकाल के अलग रेट में बेच देते। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, इसका जो अंदर की कॉपर की वायर है उसको अलग रेट में बेच देते। लोहा है, इसको अलग रेट में बेच देते। तो वो तो कबाड़ के हिसाब से सारी चीजें बेचते हैं। तो वहां पे मैंने सोचा कि यार ये अपने कुछ काम आ जाएगी, तो इसलिए मैंने दोनों चीजें 350 रुपए की खरीद ली है। अब ये काम कर रही है कि नहीं कर रही मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसको चला के देखेंगे। तो इसकी मदद से हम एक छोटा सा इन्वर्टर बना सकते हैं, इसलिए मैंने इसको खरीदा है। तो यहाँ पे चलिए अब इसके हम कनेक्शन करके देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस किट के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई। गाड़ी वाले ने शायद यहाँ से पेचकस या प्लास की मदद से, देखिए हमारा जो कैपेसिटर है ये दब गया है। तो अभी हमें सबसे पहले इस कैपेसिटर को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो ये आप देख सकते हो, इसको शायद किसी प्लास या पेचकस से दबा दिया, जिसकी वजह से ये कैपेसिटर हमारा खराब हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए, हम इस कैपेसिटर को सबसे पहले रिप्लेस करना है। तो सबसे पहले इस कैपेसिटर की वोल्टेज देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो कैपेसिटर हमारा 16 वोल्ट 1000 यूएफ का है। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हमें सबसे पहले नया कैपेसिटर लगाना है, तभी ये हमारा सर्किट काम कर पाएगा। तो इसकी जगह पे देखिए, मेरे पास एक नया कैपेसिटर है। अब ये जो हमारे पास कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट 1000 यूएफ का है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि भाई इस सर्किट में तो हमारा 16 वोल्ट का लगा हुआ है और आप यहाँ पे 25 वोल्ट क्यों लगा रहे हो। तो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि भाई जिस भी सर्किट के अंदर, जैसे यहाँ पे 16 वोल्ट का कैपेसिटर लगा हुआ है, तो इसकी जगह पे आपको 16 वोल्ट से कम का कैपेसिटर नहीं लगाना। आप उससे ज्यादा का कितना भी वोल्ट का कैपेसिटर लगा सकते हो। जी, आपके पास 16 वोल्ट नहीं है तो आप 25 वोल्ट लगा सकते हो, 50 वोल्ट लगा सकते हो, 100 वोल्ट लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपको 16 वोल्ट से कम का कैपेसिटर नहीं लगाना, नहीं तो ये कैपेसिटर हमारा ब्लास्ट कर जाएगा या फूल के खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और ये जो यूएफ है ये कुछ खास ज्यादा मैटर नहीं करता, आप कम ज्यादा यूएफ का कैपेसिटर लगा सकते हो। तो इसलिए ये कैपेसिटर इसके अंदर काम कर जाएगा और ऐसे ही सभी सर्किट के अंदर होता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कैपेसिटर को निकाल के सबसे पहले इस कैपेसिटर को लगा लेते हैं और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि इस ट्रांसफार्मर के कनेक्शन किस तरीके से इसके अंदर किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आयरन की मदद से इस कैपेसिटर को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रेंड कि मैंने इस खराब कैपेसिटर को निकाल लिया है। अब इसकी जगह पे हमें अपने दूसरे कैपेसिटर को लगाना है। तो देखिए फ्रेंड, इस टाइप के जितने भी कैपेसिटर आते हैं इसके अंदर हमारी प्लस माइनस वाली लैग होती है, तो आप इसे उल्टा मत लगा देना। जैसे कि हमारे पास ये नया कैपेसिटर है तो इसके अंदर आप देख सकते हो, इसकी जो एक लैग है ये बड़ी है और एक लैग छोटी है। तो बड़ी वाली लैग हमेशा प्लस की होती है और छोटी लैग हमारी माइनस की होती है। और मान लो आपने किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला है, उसकी दोनों लैग बराबर है, तो आप कैपेसिटर को देख के भी पहचान सकते हो। जैसे कि ये देखिए, कैपेसिटर के एक साइड आपको माइनस का सिंबल मिलेगा और दूसरी लैग हमारी प्लस की मानी जाएगी। तो इस तरीके से भी आप पहचान सकते हो। माइनस प्लस इसके अंदर देखना जरूरी है। और सर्किट के अंदर भी जहां पे आप इस कैपेसिटर को लगाओगे उसके अंदर भी आपको प्लस माइनस देख लेना है। ऐसा नहीं है कि यहां तो आपने प्लस माइनस देख लिया और सर्किट के अंदर आप ऐसे आंख बंद करके इसे लगा दो। तो यहाँ पे जैसे कि हमें इस जगह पे लगाना है, क्योंकि यहीं से हमने कैपेसिटर को निकाला है। मैं देखिए जूम करके आपको दिखा दूं तो यहाँ से हमने कैपेसिटर को निकाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा प्लस का सिंबल है और यहाँ पे ये माइनस का सिंबल है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कैपेसिटर है, तो इसकी जो बड़ी वाली लैग हमारे इस वाले पॉइंट में लगेगी और ये जो छोटी वाली लैग है हमारे उस होल में जाएगी। तो इस तरीके से ये देखिए, हमने कैपेसिटर को लगा लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ हमें सोल्डिंग करनी है, तो मैं फटाफट यहाँ पे सोल्डिंग कर लेता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर ली है। अब हमें क्या करना है, इसकी जो एक्स्ट्रा लैग है इसको कटर की मदद से ऐसे कट कर देना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब इस बोर्ड के अंदर भाई और कुछ तो मुझे खराब दिखाई नहीं दे रहा है। शुरू में बस यही चीज मुझे कैपेसिटर पे डाउट हो रहा था। अब ये सर्किट काम करता है कि नहीं करता मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन हम इसको एक बार ट्राई जरूर करेंगे। तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन करते हैं। तो इसके कनेक्शन देखिए कैसे करने हैं। इसके अंदर ना सारी प्रोब का आपको पॉइंट बना मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये इसके अंदर हमारी ये जो ट्रांसफार्मर की ये वाली वायर है,
ये लगेगी। तो इसको हम इस तरीके से लगा देते हैं। जैसे देखिए हमें इसको फंसा देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वायर हमारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से लग चुकी है। अब इस सर्किट में आप देख सकते हो एक कनेक्टर हमारा यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसके अंदर देखिए एक जगह पे तो हमारी इनपुट वाली वायर लगेगी और एक जगह पे हमारी आउटपुट वायर लगेगी। अब कैसे आपको पता चलेगा भाई कौन सी वायर कहाँ पे लगेगी? तो यहाँ पे देखिए आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा इस बोर्ड में। देखिए सारी चीज लिखी होती है यहाँ पे। देखिए मैं जूम करके आपको दिखा दूं। जैसे कि हमारा ये कनेक्टर है। अब इसके अंदर आपको कैसे पता चलेगा इनपुट वाली वायर जोड़े कि आउटपुट वाली वायर कैसे जोड़े? तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे IPL लिखा हुआ है और यहाँ पे देखिए IPL लिखा हुआ है। तो इसका मतलब आई वाला वर्ड आपको पकड़ना है। तो इसका मतलब ये हो गया ये इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी इनपुट वाली वायर जुड़ेगी जहां से हम इसको AC सप्लाई देंगे सर्किट को, और ये हमारी आउटपुट वाली वायर है जो सर्किट हमारी आउटपुट में वोल्टेज बनाएगा। क्योंकि ये एक तरह का इन्वर्टर सर्किट ही समझ लो। यहाँ पे ये बैटरी को चार्ज भी करेगा और साथ में हमें बैटरी की सप्लाई से AC वोल्टेज भी बना के देगा। तो ये समझ लो पूरा हमारा इन्वर्टर सर्किट ही है। तो यहाँ पे हम AC की सप्लाई की वायर को जोड़ेंगे। अब इसका कनेक्टर तो कबाड़े वाले ने मुझे दिया नहीं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों पिन पे सोल्डरिंग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास ये अलग से प्लग है। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे सोल्ड करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे वैसे वायर को जोड़ लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे के कनेक्शन बताता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने इसकी इनपुट वाली वायर को जोड़ लिया है। अब यहाँ से हम इसको 220 वोल्टेज की सप्लाई देंगे। अब यहाँ पे देखिए ट्रांसफार्मर की इस वायर को जोड़ना है। तो देखिए ये वाली वायर कहाँ पे जुड़ेगी? देखिए इस सर्किट के अंदर ये पॉइंट बना हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पॉइंट हमारा ये बना हुआ है और दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे बना हुआ था, जिसको शायद जोर से खींचने की वजह से ये प्रिंट समेत ही निकल गया। देखिए इसकी पिन इसी के अंदर ही फंसी हुई है। तो यहाँ पे ये वाली वायर हमारी यहाँ पे लगेगी और ये वाली यहाँ हमारी यहाँ पे लगेगी। तो इसको हमें यहाँ पे सोल्ड करना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरीके से इसको अंदर की तरफ डाल के इसको सोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से, देखिए ये चीजें हमारी यहाँ पे निकल गई, इसको हमें सोल्ड करना है। तो फटाफट हम इसको भी सोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पे हम इसको सोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सोल्डिंग कर दी है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, ये वायर तो हमारी लग गई है। तो ये जो रेड वाली वायर है ये हमारी इस वाले पॉइंट पे लग जाएगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको जोड़ दिया है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास ये वाली वायर बची है, ये डायरेक्ट जाएगी हमारी बैटरी के अंदर। उससे पहले हमें यहाँ पे वायर को जोड़ना है। यहाँ पे हमें आउटपुट लेना है। तो यहाँ पे AC में आउटपुट मिलेगी हमें। तो यहाँ पे देखिए ये मेरे पास बोर्ड है, तो इसकी वायर को हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो मैं फटाफट इस वायर को जोड़ लेता हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने बोर्ड की वायर को लंबा करके यहाँ पे आउटपुट वाली वायर को भी जोड़ दिया है। और उसके बाद देखिए फ्रेंड कि हमारे ये जो सर्किट है इसके अंदर आपको दो वायर दिखाई दे रही होगी, रेड और ब्लैक कलर की। तो यहाँ पे जो रेड वाली वायर है इसको हम बैटरी के प्लस में जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने प्लस में जोड़ दिया। और ये जो ब्लैक वायर है इसको बैटरी के माइनस के अंदर जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने इस सर्किट के सारे कनेक्शन कर लिए हैं। अब मुझे कोई आइडिया नहीं कि भाई ये सर्किट काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने तो इसे कबाड़ी वाले से खरीदा है। तो यहाँ पे चलिए अब इसे हम टेस्ट करते हैं कि ये काम करता भी है कि नहीं करता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसका ऑन ऑफ बटन है। तो यहाँ पे देखिए इस ऑन ऑफ बटन को मैं ऐसे प्रेस कर रहा हूँ। तो ये देखिए मैंने बटन को प्रेस कर दिया और आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाइट जलने लगी है। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाई दी कि नहीं दी, यहाँ पे देखिए ये पीले कलर की लाइट जल रही है और यहाँ पे हमारे बोर्ड के अंदर जो इंडिकेटर लाइट लगी है यहाँ पे सप्लाई आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि भाई ये सर्किट हमें लग रहा है कि काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मल्टीमीटर से वोल्टेज चेक करेंगे कि ये वोल्टेज कितनी दे रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड, ये मेरा मल्टीमीटर है और मल्टीमीटर को हम यहाँ पे AC 600 वोल्टेज पे सेट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। अब चलिए यहाँ पे हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए, इस तरीके से चेक करने पे 165 के आसपास वोल्टेज दिखा रहा है। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे 165 वोल्ट आ रही है। तो चलिए अब इसके अंदर हम कुछ चीजें चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम होल्डर लगा के यहाँ पे 7 वाट का बल्ब चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको यहाँ पे लगा रहा हूँ और यहाँ पे लगाने के बाद देखिए ये मेरे पास क्रम्पटन कंपनी का 7 वाट का बल्ब है, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि भाई ये बल्ब हमारा बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है, इसके अंदर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरे पास ये 9 वाट का LED बल्ब है, इसको हम लगा के टेस्ट करते हैं। तो ये बल्ब भी हमारे बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस बल्ब को जलने देते हैं। यहाँ पे हम इसको सप्लाई दे के भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं सप्लाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको सप्लाई दे दिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो अब हमारी ग्रीन वाली लाइट जल रही है। अब इससे क्या है कि ये बल्ब अब हमारा डायरेक्ट चल रहा है और साथ में हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है। अगर यहाँ से हम इसकी सप्लाई को कट कर देंगे, ये देखिए मैंने कट कर दिया, तो यहाँ पे अब ये जो बल्ब है ये हमारी इस बैटरी से चल रहा है। बिल्कुल इन्वर्टर वाला सिस्टम है। जैसे लाइट रहेगी तो लाइट पे हमारी डायरेक्ट ये लाइट जलने लगेगी और बैटरी भी चार्ज होगी और लाइट कटते ही ये बैटरी पे आ जाएगा और ये बल्ब हमारा
जलने लगेगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि अब ये पीले कलर की लाइट यहाँ पे जल रही है। इस तरीके से फ्रेंड मैंने इसे 350 रुपए में खरीदा था, तो यहाँ पे भाई मेरे 350 रुपए वसूल हो गए हैं, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है और 350 रुपए में कोई घाटे वाला सौदा नहीं है। यहाँ पे ये दोनों चीजें बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।